हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर के राउट से रिलेटेड नेविगेट बाय यूआरएल मेथड का एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से नेविगेट बाय यूआरएल मेथड के साथ में हम स्किप लोकेशन चेंज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब स्किप लोकेशन चेंज ऐसा चीज़ है जो हमने नेविगेट बाय यूआरएल मेथड में भी, राउटर डॉट नेविगेट मेथड में भी देखा था। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या सिंटैक्स स्ट्रक्चर डिफरेंस रहता है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और इससे रिलेटेड सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशली ही फॉलो करोगे और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारा मेन प्रायोरिटी क्या है कि कैसे हम नेविगेट बाय यूआरएल मेथड को यूज़ करें स्किप लोकेशन चेंज के साथ। बट उससे पहले पता होना चाहिए स्किप लोकेशन चेंज क्या होता है, नेविगेट बाय यूआरएल मेथड क्या है, क्यों हमें राउट्स को यूज़ करना चाहिए। और इन सबको सिक्वेंशियली पढ़ने के लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रीली अवेलेबल है। वहाँ से आप रेफरेंस लेके इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो। ठीक है, ऑल राइट। तो अभी स्टार्ट करते हैं सेशन। देखो यहाँ पे हमने एक हेडिंग लिखा हुआ है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मैथ, जो आज के इस सेशन की मेन हेडिंग है हमारी। और इसके बाद में जो हम मेंशन करेंगे वो मेंशन करेंगे यहाँ का आज का टॉपिक। तो टॉपिक डालते हैं H2 और यहाँ पे हम लिखेंगे स्किप लोकेशन चेंज, या फिर आप पहले इससे लिखोगे नेविगेट बाय यूआरएल मेथड इक्वल स्किप। ये आप चाहो तो एज इट इज़ केस में भी लिख सकते हैं। आई थिंक वही बेटर रहेगा कि आपको फिर जब एक्चुअल में आप उसको यूज़ करोगे तो भी आपको आइडिया रहेगा कि नेविगेट बाय यूआरएल मेथड कैसे एक्चुअल में पास होता है। तो मैं सेम ही केस में लिखता हूँ स्किप लोकेशन चेंज कॉलन ट्रू में भी ये पूरा ही लिख देते हैं, जिससे कि समझ में आए कि हम करने क्या वाले हैं। तो नेविगेट बाय यूआरएल मेथड विद स्किप लोकेशन चेंज विद स्किप लोकेशन चेंज ट्रू। ठीक है, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट इसके बाद में हम एक हॉरिजॉन्टल रो देंगे यहाँ पे, जो सेपरेट आउट करेगा आपके इस कंटेंट को बाकी के कंटेंट से। अब हर बार की तरह हमें कुछ कंपोनेंट्स की नीड है। कंपोनेंट हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, अबाउट कंपोनेंट, कॉन्टेक्ट कंपोनेंट, नॉट फाउंड कंपोनेंट और सर्विसेज कंपोनेंट। इन केस अगर नहीं पता कंपोनेंट कैसे बनता है तो उसके लिए आपको सिंपली एक कमांड रन करना है, जो है ng फॉर एंगुलर जी जनरेट सी कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नेम आ जाएगा अबाउट। ठीक है, यहाँ पे आ गया अबाउट। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे एंटर हिट करोगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट को ऐड कर चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। अभी मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है इसलिए मैंने ये कमांड रन नहीं किया। अदरवाइज जैसे ही आप एंटर करते हो तो ये कंपोनेंट ऐड होगा और उसके साथ में ये 4 फाइल्स आएंगे, CSS, HTML, spec.ts और component.ts। ठीक है, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक बार ये चीज़ रेडी हो गई उसके बाद में सिंपली हम क्या कर सकते हैं अपने, देखो इसमें मैंने सिर्फ चेंज एक फाइल में किया, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रखा है अभी के लिए। जैसे CSS फाइल जो बाय डिफॉल्ट आती है वही है। HTML फाइल में यहाँ पे पैराग्राफ में अबाउट वर्क्स लिखा हुआ आता है, मैंने उसको रिप्लेस कर दिया हेडिंग से अबाउट पेज से। बस इतना सा चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। spec.ts हम वैसे भी यूज़ नहीं करते ज़्यादातर, और component.ts ब्लैंक है। ये एक्टिवेटेड राउट पहले का लिखा हुआ है, इसको आप चाहो तो हटा सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से डिफ़ॉल्ट आता है। ठीक है, मतलब हमारा कंपोनेंट रेडी है। बाकी कंपोनेंट में भी यही चेंजेस हैं, सिर्फ HTML फाइल के अंदर, और उसको अभी हम यूज़ नहीं कर रहे तो मैं आपको वो फाइल दिखा भी नहीं रहा, इसको अनएक्सपेंडेड ही रखते हैं। अब हमारा ये कंपोनेंट रेडी हो गया, सिंपली हम चलेंगे app.route.ts फाइल पे। इस फाइल में हमें राउट को कॉन्फ़िगर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली इसको करोगे एक्सपेंड करने के बाद में एक कर्सर देंगे, और कर्सर के बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे फर्दर थिंग। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो, अभी हमें क्या डिफाइन करना है, यहाँ पे इसका पाथ डिफाइन करना है। तो आप लिखोगे पाथ कॉलन, और यहाँ पे आ जाएगा उसका नेम, जिस भी जगह आपको उसको मूव कराना है। जैसे मेरे को अबाउट के ऊपर मूव कराना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अबाउट। ठीक है, फिर इसके बाद में आप देखोगे कॉमा, एंटर, और यहाँ लिखोगे कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट के बाद में आप यहाँ पे लिख दोगे कंपोनेंट का नेम। जैसे मेरे केस में कंपोनेंट का नेम क्या है, अबाउट कंपोनेंट। ठीक है, सेव किया तो ये एज इट इज़ यहाँ पे सेव हो गया। इन केस अगर आपको और भी पाथ स्पेसिफाई करना है तो आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस डाल के उसको कर सकते हो।
बट अभी अपने को सिर्फ एक ही पाथ की नीड थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक यहाँ पे पाथ स्पेसिफाई किया। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक बार हमारा पाथ कन्फिगर हो गया, अब हम चलेंगे app.route.app.component.ts फाइल पे। इस फाइल के अंदर हम हमारा कंपोनेंट को जब इसका आउटपुट हम दिखाएंगे HTML के अंदर, तो हमें राउटर आउटलेट की नीड पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे राउटर आउटलेट। ठीक है, एंटर किया तो देखो राउटर आउटलेट यहाँ पे ऐड हो गया। सही है, अब राउटर आउटलेट एक बार ऐड हो गया, उसके बाद में सिंपली आपको क्या करना है, इसका यूज़ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राउटर आउटलेट तो हम HTML पे यूज़ करेंगे आउटपुट देखने के लिए, तो उसके अलावा हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना होता है। तो कंस्ट्रक्टर ऐड किया, यहाँ लिखा प्राइवेट, प्राइवेट के बाद में आप लिखोगे राउटर कॉलन, यहाँ लिखेंगे राउटर, एंटर। ठीक है, जैसे एंटर किया तो यहाँ पे देखो राउटर इंपोर्ट हो गया। तो ये दोनों चीज़ ऊपर इंपोर्ट होनी चाहिए, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगी। कर्ली ब्रेसेस आ गए, फिर इसके बाद में हम यहाँ पे सिंपली जाके लिखेंगे क्या, अपना मेथड, कि हमारा मेथड करेगा क्या। तो हमारे को रिक्वायरमेंट ऐसी कुछ है कि हम एक कंपोनेंट मतलब जो हमारा HTML होगा वहाँ पे एक बटन देंगे, उस बटन पे जैसे यूज़र क्लिक करेगा तो वो नेविगेट तो करेगा, बट उसकी हिस्ट्री में कोई भी लॉग नहीं होगा। यही हमारा स्किप लोकेशन चेंज रहता है कि आपका जो पेज है वो चेंज हो जाएगा, बट URL में कोई भी इम्पैक्ट उसका नहीं दिखेगा। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक मेथड लिखते हैं, गो टू अबाउट विदाउट हिस्ट्री। ठीक है, ये हमने एक मेथड लिखते हैं कि गो टू हिस्ट्री पे जाना, गो टू अबाउट पे जाना है विदाउट हिस्ट्री। और इसके अंदर सिंपल सा एक मेथड लिखेंगे, दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट बाई URL। फिर से मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये चीज़ आप राउटर डॉट नेविगेट से भी कर सकते हो, बट हम सेकेंड वे देख रहे हैं, नेविगेट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर आप कोड्स दोगे, यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ लिखेंगे लॉगिन, लॉगिन नहीं, हमारा क्या है, अबाउट है। ठीक है, तो अबाउट, फिर एक देंगे यहाँ पे कॉमा, कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर आप लिखोगे स्किप लोकेशन चेंज कॉलन ट्रू। तो ये कुछ सिंटैक्स आपको इसमें मेंशन करना होता है, और फिर कर देंगे इसको सेव सेमीकोलन के साथ में। तो अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, इसका बेनिफिट ये हुआ कि जब हम स्किप लोकेशन चेंज यूज़ नहीं करते तो URL में उसका इम्पैक्ट दिखता है, बट अगर आपने ये यूज़ किया तो देखना उसमें हिस्ट्री में लॉग नहीं होगा, प्लस URL भी चेंज इम्पैक्ट नहीं होगा। वो मैं दिखाता हूँ किस तरह से। तो ये मेथड तो रेडी हो गया, अब इस मेथड को रन कराना है, तो उसके लिए चलेंगे app.component.html पे। यहाँ पे इसको रन कराने के लिए लिखेंगे बटन, और बटन के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे गो टू अबाउट विदाउट हिस्ट्री। ठीक है, इतना लिखते हैं सिंपल, और यहाँ पे इसको बाइंड कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्लिक, और क्लिक के अंदर लिखेंगे गो टू विदाउट हिस्ट्री ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस बिकॉज दिस इज अ मेथड। तो मेथड के लिए हमने ये डाल दिया। अब यहाँ पे हम लिखने वाले हैं राउटर आउटलेट, जो हमने पहले इंपोर्ट कर लिया, जो अभी हमने इंपोर्ट किया था, राइट, ये वाला, क्योंकि इसके बिना आप आउटपुट नहीं शो कर सकते। तो यहाँ लिखना पड़ेगा राउटर आउटलेट, और अब हमारा लॉजिक जो है वो परफेक्टली रेडी हो चुका है। तो एक काम करते हैं, इसको रन करके वेरीफाई करते हैं। तो रन करने के लिए कमांड रन होगी ng-serve -open एंटर। जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो ये कुछ ही सेकंड्स में आपका आउटपुट स्क्रीन पे लेके आएगा ब्राउज़र पे। तो वहाँ से हम उसको वेरीफाई करेंगे, पहले हेडिंग्स देखेंगे कि प्रॉपरली हेडिंग आई क्या, और फिर बटन फंक्शनैलिटी को वेरीफाई करेंगे। तो ये कुछ ब्राउज़र पे हमारे पास आउटपुट आया, जहाँ पे पहले हमारे को प्राइमरी हेडिंग दिख रही है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्शन मेथ, फिर हमें दिख रहा है नेविगेट बाय URL मेथड, जहाँ पे विद विद स्किप लोकेशन चेंज ट्रू, ये ठीक है। फिर हमने लिखा गो टू अबाउट विदाउट हिस्ट्री। अब देखो URL क्या है हमारा, लोकल होस्ट 4200। मैंने जैसे इस बटन पे क्लिक किया, पेज कौन सा आ गया, अबाउट, बट URL में कोई भी उसका इम्पैक्ट नहीं आया। यही बेनिफिट होता है स्किप लोकेशन चेंज ट्रू का, कि ये आपको उस पेज पे तो लेके जा रहा है, बट URL में उसका हिस्ट्री नहीं दिखा रहा, इनफैक्ट हिस्ट्री लॉग भी नहीं हो रही। देख रहे हो, बैक बटन यहाँ पे नहीं है, और URL भी अपडेट नहीं हुआ। तो यही रहता है स्किप लोकेशन चेंज ट्रू का मेन एडवांटेज। तो आई होप आज के इस सेशन में आपको पता चल गया होगा कि कैसे स्किप लोकेशन चेंज हमारे लिए हेल्पफुल है जब हमें URL अपडेट नहीं करना और पेज को नेविगेट करना, क्योंकि पेज नेविगेट हो गया तभी हमारे को अबाउट पेज दिख रहा है, राइट, बट वो चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं हुई URL में, और हिस्ट्री में भी वो लॉग नहीं हुआ। ठीक है, तो आई होप आज का ये पूरा सेशन अब क्लियर हुआ होगा। इन केस कोई भी डाउट, क्वेश्चन, सजेशन रहता है तो आप लोग रीच आउट कर सकते हो कमेंट सेक्शंस के थ्रू। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू इम्प्लीमेंट
द फीडबैक, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो मैं उसको सॉल्व करूँगा। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।